इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक लेने जा रहा हूँ। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, और ये बहुत ही एक इंटेंस वीडियो होने वाला है, एक बहुत ही सीरियस टाइप का वीडियो होने वाला है ये। तो इस वीडियो में मेरे साथ आप बने रहिए आगे तक, क्योंकि मैं कई सारे पोल खोलने वाला हूँ इस वीडियो में, और कई सारे आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि शायद आपका माइंड ब्लो हो जाए, शायद आप ऐसे हो जाए, आपका रिएक्शन ऐसा रहेगा इस बातें सुनने के बाद। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सेटनिज़म की। ये जो शैतानी धर्म सेटनिज़म, जिसके बारे में वेस्ट में तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। वेस्ट यानी यूएसए में बहुत ही नॉर्मल चीज़ है ये। तो अभी मैं देख रहा था कि जो WWE की जो दुनिया है, WWE जो रेसलिंग की दुनिया है, उसमें ये एक वर्ड बहुत बार यूज़ हो रहा है। मैंने कई सारे ब्लॉग्स में ये वर्ड यूज़ होते हुए देखा है कि जॉन सीना सोल्ड हिज सोल टू द रॉक। जॉन सीना सोल्ड हिज सोल टू द रॉक। जॉन सीना सोल्ड हिज सोल टू द रॉक। अब यहाँ पर इसको 3 बार बोलने की का रीज़न इसके पीछे ये था, क्योंकि ये जो एक सेंटेंस है ना, ये कई सारे आर्टिकल्स में, कई सारे ब्लॉग्स में, कई जगहों पर यूज़ हुआ है ये। तो मतलब उसके पीछे मकसद इनका ये है कि इनको नॉर्मलाइज़ करना है सेटनिज़म लोगों के लिए, कि इनको जो है लोगों को ये बताना है कि जो शैतानी धर्म है ये होता क्या है। शैतानी धर्म में अपनी आत्मा को कैसे बेचा जाता है, और कैसे अपनी आत्मा को बेचकर दुनिया के हवाले हुआ जाता है, और अपनी आखिरत को जहन्नम बनाया जाता है। तो ये पूरा इस एक चीज़ को, ये जो वेस्ट वाले हैं, ये जो यूएसए वाले हैं, इस एक चीज़ को ये नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं। इस एक चीज़ को ये सबके लिए नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं। तो इसलिए ये एक फ्रेज़ बार बार यूज़ हो रहा है कि जॉन सीना सोल्ड हिज सोल, अपनी आत्मा को बेच दिया, कि जॉन सीना ने अपनी आत्मा को बेच दिया द रॉक, मतलब जो ड्वेन द रॉक जॉनसन है उनको। अब ये मैं एक चीज़ अगर आपको ये बताऊं कि WWE में तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है ये, क्योंकि WWE अगर आप ठीक से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कई सारे रेसलर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को बेचा हुआ है, जो सेटनिज़म में ऑलरेडी है। मैं कुछ रेसलर्स के तो नाम भी ले सकता हूँ जो सेटनिज़म में है ऑलरेडी। सबसे बड़ी मिसाल तो मैं अंडरटेकर की दूंगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आप उनके टैटूज़ को देखोगे, उनके बदन पर जो टैटूज़ है, तो उनके टैटूज़ को ही देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये आदमी, और उनका जो पर्सोना है, जो डिमोनिक पर्सोना है, जो डेड मैन का एक पर्सोना है, तो इन सब चीज़ों को आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, ये बंदा शैतानियत को प्रमोट कर रहा है, शैतान को प्रमोट कर रहा है, और इसने अपनी आत्मा को बेच दिया है। तो ये चीज़ें होती है। और एक रेसलर का मैं नाम लेना चाहूँगा, वो इस जनरेशन का रेसलर है, ये जो करंट जनरेशन है, इस बंदे का नाम है डैमियन प्रीस्ट। तो अगर इसके बदन पे भी आप टैटूज़ देखोगे, और इसके बदन पे आप टैटूज़ देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बंदा भी है भाई, जो सेटनिज़म को प्रमोट कर रहा है, और ये सेटनिज़म को नॉर्मलाइज़ कर रहा है। तो WWE की यूनिवर्स को अगर आप देखोगे तो कई सारी चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी, कई सारे एग्जांपल्स आपको ऐसे मिलेंगे कि इस चीज़ को नॉर्मल किया जा रहा है, नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है, दिन ब दिन, महीने बर महीने, साल ब साल इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है। और होता ये है कि इन टॉपिक्स पर ज़्यादा कोई बात नहीं करता, इन टॉपिक्स पर उसको ज़्यादा कोई एक्सप्लोर करता नहीं है। और होता यह है कि जो एक्सप्लोर करते हैं उनको हम सपोर्ट नहीं करते, कि जो अच्छे टॉपिक्स पर जो बात करते हैं उनको हम सपोर्ट नहीं करते। हम सपोर्ट करते हैं ये नचनिया वाले टिकटॉकर्स को, ये नचनिया वाले इन्फ्लुएंसर्स को, जो नाच दिखाते हैं दिन रात इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर। और फिर कुछ हुतिये इन्फ्लुएंसर्स, कुछ ऐसे फुद्दू काटने वाले इन्फ्लुएंसर्स। तो ऐसे लोगों को हम प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों को हम बढ़ावा देते हैं, इनको भाव देते हैं। और फिर कुछ ये ऐसा कर बैठते हैं, कुछ आपत्तिजनक बात ये लोग बोल देते हैं। जैसे रणवीर अलाहाबादिया की और समय रैना की अगर मैं बात करूँ, कुछ अगर ये लोग आपत्तिजनक बोल देते तो गालियाँ भी यही लोग खाते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अरे भाई, पहले बात तो तुमने उनको प्रमोट क्यों किया, तुमने इतना भाव ही क्यों दिया उनको कि वो उस जगह तक, वहाँ तक पहुँच गए, और फिर ऐसे आपत्तिजनक बातें वो बोलने लगे। तो टॉपिक पर वापस आते हैं, सेटनिज़म की यहाँ पर बात चल रही है। सो सेटनिज़म, मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये मतलब सच में एक बहुत ही सोचने वाली चीज़ है, सच में एक बहुत ही फिक्र करने वाली चीज़ है, क्योंकि इसके कई सारे एग्जांपल्स है। मतलब ये टॉपिक इतना ब्रॉड है ना, इतना ब्रॉड है, इस पर एक पूरा सीरीज़ किया जा सकता है, एक पूरा इसको डेप्थ में एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये इतना इंटेंस टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इतना मतलब आपको चौकन्ना कर देने वाला टॉपिक है ये। और सच में आपका रिएक्शन ऐसा रहेगा, क्योंकि ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, अगर मैं नेगेटिव एनर्जीज़ की बात करूँ, जैसे सिहर होता है, फिर इविल आई होता है जिसको हम नज़र कहते हैं, फिर आपका ब्लैक मैजिक होता है, फिर आपका विच क्राफ्ट होता है, तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे टर्म्स हैं, जो फिर आपका ऑकल्ट प्रैक्टिसेस होता है। तो ये ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं इस सेटनिज़म में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसके बारे में एक वीडियो में बात नहीं किया जा सकता। अगर किसी को बात करने बोलो तो वो 2-2, 3-3 घंटे बात कर सकता है इस एक टॉपिक पर। और सबसे हैरत कर देने वाली बात यह है, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई सारे सुपरस्टार्स, कई सारे एक्टर्स और कई सारे लोग ऑलरेडी एसोसिएटेड है इस शैतानी धर्म से, इस सेटनिज़म से। वेस्ट से तो है ही है, हॉलीवुड वैसा है ना कि है ही है, हॉलीवुड में लोग एसोसिएटेड है ही।
और कई सारे लोगों की एग्जांपल भी दे सकता हूँ। रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो आयरन मैन प्ले करते हैं, सेटनिज्म में है। एंड्रू ग्लारफील्ड जिन्होंने अमेजिंग स्पाइडरमैन में एक्टिंग की है, सेटनिज्म में है। और कान्ये वेस्ट सेटनिज्म में है, एमिनेम सेटनिज्म में है। और किसकी एग्जांपल दूँ मैं? ऐसे एग्जांपल देने जाऊँ तो पूरी लिस्ट है मेरे पास। ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा आपको मतलब बताने के लिए। तो ये होता है और ये चीज़ें होती है, तो इन चीज़ों के बारे में कोई बात करता नहीं है, इन चीज़ों के बारे में इन चीज़ों को कोई बढ़ावा देता नहीं है। और सबसे हैरत की बात ये है कि मुझे रमज़ान के महीने में ये टॉपिक मेरे माइंड में आया, और वो इसलिए आया क्योंकि ये जब मैंने ये पर्टिकुलर सेंटेंस मैंने पढ़ा कई जगह कि जॉन सीना सोल्ड हिज सोल टू द रॉक, कि शैतान को अपनी आत्मा बेच दिया। तो ये यही दिखाता है कि इस चीज़ को ही नॉर्मलाइज़ करना चाह रहे हैं कि अब ये लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि तुम अगर अपनी आत्मा बेच दोगे शैतान को तो तुम जो है अपने मतलब दुनिया में कामयाबी मिलेगी तुमको, दुनिया में तो तुम कामयाबी हो जाओगे, बस ये है कि तुमको आखिरत में अब जहन्नम में जाना पड़ेगा। तो कई सारे लोग इससे हुक हो जाते हैं। इनको लालच ही ऐसा दिया जाता है, इनका एक तरीका होता है लोगों को लालच देने का, लोगों को अपने शैतानी धर्म में घसीटने का। तो ये होता है। और एक मैं बात बताऊँ, ये सेरेमनी होती है बहुत ही ख़तरनाक होती है। ये जो शैतानियत वाली है, कि कभी ज़िंदगी में आप सोचना भी मत। मैं फ्रेंडली एडवाइस देना चाहूँगा, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कभी आप सोचना भी मत इस धर्म को अपनाने का, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें करनी पड़ती है। ये भी मैं बता देता हूँ कि अपने किसी जानने वाले की कुर्बानी देनी पड़ती है, एक सैक्रिफाइस करना पड़ता है उनका, शायद उनका सर कटाना, ऐसा कुछ तो होता है। और फिर उसके बाद, उस सैक्रिफाइस के बाद अपनी आत्मा को बेचना पड़ता है आपको। तो बहुत ही खतरनाक रिचुअल होता है, एक बहुत ही खतरनाक ऑकल्ट प्रैक्टिस होता है ये, एक बहुत ही खतरनाक सेरेमनी होता है ये, जिनको वो लोग करते हैं जो सामने नहीं आना चाहते, जो अपना चेहरा छुपाते हैं, जो पीछे से रहकर चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। एक कठपुतली होती है ना, कठपुतली को हम हाथ से ऐसे ऑपरेट करते हैं। तो जैसे कठपुतली को ऑपरेट किया जाता है, कठपुतली को नचाया जाता है, तो ये पीछे रहकर ऐसे कठपुतली बनाकर लोगों को नचाते हैं ये। तो ये होता है। और क्योंकि गलत काम कर रहे हैं ना, आप ऐसा काम कर रहे हो जो अल्लाह को पसंद ही नहीं है, जो गॉड को पसंद ही नहीं है, जो भगवान को पसंद ही नहीं है। यहाँ पर मैं मतलब ऐसी मिसाल देना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही फिक्र करने वाली बात है, इसलिए मैंने एक ऐसा सेक्युलर एग्जांपल दिया है आपको। तो यही होता है। और ये कहना चाहूँगा कि मतलब आपको अवॉइड करना चाहिए, और जिधर भी आपको ऐसा मतलब अवॉइड इस तरीके से करना चाहिए कि आपको जिधर भी ये नॉर्मलाइज होता हुआ दिखे, कि जिधर भी ऐसा दिखे कि ये बंदा जो है ये इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहा है, इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, तो ऐसी उसको इमीडिएटली अवॉइड करना चाहिए, उसको इमीडिएटली मतलब अनफॉलो करना चाहिए, जो भी आपको करना है, जो भी आप अपने लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये है गलत चीज़, ये अल्लाह से दूर करने वाली चीज़ है, ये गॉड से दूर करने वाली चीज़ है, भाई भगवान से दूर करने वाली चीज़ है। तो ये एग्जांपल मुझे इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि ये धर्म इन तीनों का दुश्मन है। ये एक धर्म है जो इन तीनों, ये हर धर्म का दुश्मन है, सिर्फ 3 धर्म नहीं, जितने दूसरे भी धर्म है ना दुनिया में, इन सारे धर्मों का दुश्मन है ये एक धर्म। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा करना है नहीं मुझे। और ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, ये वीडियो आपको वैल्यू ड्रिवन लगा, आपको लगा कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपके सजेशंस, आपके रिकमेंडेशंस। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक को मैं और एक्सप्लोर करूँ, इस टॉपिक पर मैं और आपको कुछ नॉलेज दूँ, कुछ वैल्यू दूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके नेटवर्क में, आपके सोशल मीडिया में, आपके जहाँ पर भी है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, जहाँ पर भी आप एक्टिव है वहाँ शेयर कीजिए। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो रमज़ान चल रहा है और रमज़ान का लुत्फ़ उठाते हैं, रमज़ान का थोड़ा सा अल्लाह को याद करते हैं अभी, क्योंकि अभी मैंने तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, ऐसे ही दमदार कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहूँगा। तो बने रहिए चैनल पर, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। अंटिल देन, दिस इज़ बासिल साइनिंग ऑफ।